Friends, once again, most welcome to Enter English Academy. Friends, today in this session, we are going to learn very basics of the English. Means we are going to start doing all these things which are important and essential to learn how to understand sentence and how to start making framing sentences. तो बहुत ही बेसिक से शुरू करने वाले फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स ये है सेंटेंस, डेफिनेशन एंड टाइप्स। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, एंट्रो इंग्लिश एकेडमी में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। फॉर दिस फ्रेंड्स, you need to know each and every important things, every kind of rules, every kind of definition and related examples. तो सारी डिटेल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। हम आज बिल्कुल बेसिक शुरुआत करने जा रहे हैं जहाँ से अंग्रेजी सीखना शुरू करना है। तो टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स, स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है फ्रेंड्स? आप डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें। सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। इन इंग्लिश इट begins with capital letter and ends with full stop। जैसे कोई भी सेंटेंस, जैसे आई गो टू होम, आई से शुरू हुआ फ्रेंड्स, होम के लास्ट में फुल स्टॉप, ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। समझने की बात है। और क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेनेशन मार्क, या तो क्वेश्चन मार्क से, जैसे डू यू ईट फूड, क्वेश्चन मार्क आएगा। हे वेयर आर यू गोइंग, तो एक्सक्लेमेशन, मतलब आश्चर्यचकित करने वाले सेंटेंसेस। तो सेंटेंस हमारे कई तरीके के होते फ्रेंड्स। सेंटेंस फ्रेमिंग ही सीखना है और सेंटेंस फ्रेमिंग के साथ ही हम इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से लिखना, बोलना और समझना तीनों सीख सकते हैं। तो पहला जो मेन टॉपिक है वो है सेंटेंस। और सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले कैपिटल वर्ड से शुरू होकर के फ्रेंड्स लास्ट में या तो फुल स्टॉप पे जा कर के रुकता है, या क्वेश्चन मार्क पर, या एक्सक्लेमेशन पर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली सेंटेंस होते कितने तरीके के हैं और इनका यूजेस क्या होता है फ्रेंड्स। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा फ्रेंड्स, सेंटेंस डेफिनेशन एंड टाइप्स। The sentence is generally defined as a word or group of the words that expresses a true idea by giving a statement or asking question or exclaiming। मतलब एक सेंटेंस का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कलेक्शन है जो हमें कुछ आइडियाज़ बताता है, जिसका कुछ एक मीनिंग होता है, और उसे हमें समझने की कोशिश करनी है। या तो क्वेश्चनरी होगा, या एक्सक्लेमिंग होगा, या एक सिंपल सेंटेंस होगा फ्रेंड्स। तो उसको आपको समझने की ज़रूरत है। अब सेंटेंस के डेफिनेशन के साथ हम टाइप समझते हैं और एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं कि एग्जैक्टली सेंटेंस होता क्या है। जैसे पॉइंट नंबर 1 पर आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, ही इज़ अ गुड बॉय। एक स्टेटमेंट है, किसी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट। जैसे यू आर वेरी ऑनेस्ट मैन, तो एक स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, इज ही अ गुड बॉय। अब यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया। और थर्ड है व्हाट अ नाइस वेदर, एक्सक्लेमिंग, कितना अच्छा मौसम है। तो ये 3 अलग अलग तरीके के सेंटेंस हैं और तीनों सेंटेंस में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तो जनरल स्टेटमेंट हो गया, एक क्वेश्चनरी मार्क हो गया जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, और एक एक्सक्लेमिंग हो गया जब आश्चर्यचकित होकर के आप कोई सेंटेंस बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान देते हैं फ्रेंड्स, आइडियली सेंटेंस रिक्वायर एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट और 1 वर्ब। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। जैसे आई डू माई वर्क, तो आई क्या है फ्रेंड्स? एक सब्जेक्ट हो गया, और डू एक वर्ब हो गया। तो मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कैन बी हिडन, कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे सिट डाउन। अब सिट डाउन में सब्जेक्ट्स तो नहीं फ्रेंड्स, प्लीज़ वेट, लेकिन आप जरूर किसी को बोल रहे हैं, वो विजिबल नहीं है बट वो किसी न किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है।
बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल एंड प्रेजेंट इन द सेंटेंस। वर्ब इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जो वर्ब है फ्रेंड्स, क्रिया, ये क्या है, सेंटेंस का हार्ट होता। हार्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि बिना इसके उस सेंटेंस को बोलना पॉसिबल, समझना पॉसिबल नहीं है कि उसका मीनिंग क्या निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप नीचे दिया हो, डू इट। इन दिस सेंटेंस अ सब्जेक्ट यू, मतलब किसे कह रहे हैं, डू इट, आपको कहा जा रहा है, इज हिडन बट वर्ब डू इज विजिबल। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स सेंटेंस के तरीकों के। पहला तो आपको दिखाई देगा एक सेंटेंस तीन तरीके का हो सकता है लगभग स्टेटमेंट। एक तो सिंपल हो गया जिसे अफर्मेटिव आप बोलते हैं, एक क्वेश्चन मार्क हो गया, एक एक्सक्लेमिंग हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया जहाँ पर आश्चर्यचकित होते हैं। दूसरा एक ऐसा हो गया जहाँ पर सब्जेक्ट हिडन होता है और वर्ब की इंपॉर्टेंस होती है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें समझ में बहुत क्लियरली आ गया होगा कि वर्ब कंपलसरी है हर सेंटेंस में। नीचे एग्जाम्पल भी आपको दिखाया, मैंने भी आपको एग्जाम्पल्स बताया अपने तरीके से कि किस तरीके से आप समझेंगे। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंसेस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला तो फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस हो गया, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अ सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ सिंगल क्लॉज, मतलब एक वर्ब होगा, विच इज़ इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट होगा, किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। इट कैनॉट टेक अनदर क्लॉज, दूसरा क्लॉज, दूसरा वर्ब उसमें शामिल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम राइटर, मैं हमेशा क्या बनना चाहता था, राइटर। तो वन क्लॉज वन वर्ब, एक है ना वॉन्टेड, ठीक है, आई ऑलवेज वॉन्टेड, मतलब एक सिंगल क्लॉज है, सिंगल वर्ब इसमें यूज हो रहा है। इस तरीके के सेंटेंसेस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कैसा होता है फ्रेंड्स, पहले डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉज, मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद नो डिपेंडेंट क्लॉज। एक से ज़्यादा हो सकता है सेंटेंस, दो अलग अलग सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन कोई भी क्लॉज, कोई भी वर्ब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब दोनों सेंटेंस के अपने सेपरेट मीनिंग्स होंगे। सम स्पेसिफिक कंजंक्शंस, पंक्चुएशन और बोथ आर यूज्ड टू ज्वाइन टुगेदर दीज क्लॉजेस। ठीक है, इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए पंक्चुएशंस का यूज हो सकता है, कंजंक्शन का भी यूज हो सकता है, जैसे एंड हो गया, और हो गया, इनका यूज किया जा सकता है। लेकिन दोनों के आप कह सकते हैं कि मीनिंग क्या होंगे, सेपरेट होंगे। जैसे आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर एंड शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, देखो दोनों अलग हैं। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, ये आई से जुड़ा हुआ मीनिंग है, एंड शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये शी से रिलेटेड है। मतलब कुल मिलाकर के बोथ सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। तो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, टू वर्ब, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने समझा कि सिंपल सेंटेंस क्या है और कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है। अब एक कदम आगे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है फ्रेंड जटिल। जटिल का मतलब जहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल रूल्स अप्लाई होते हों। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑल्सो हैज़ मोर देन वन क्लॉज, बट वन ऑफ देम मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अदर्स मस्ट बी डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें जो सेंटेंस होगा, इस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा डिपेंडेंट होगा, मतलब एक वर्ब सेपरेट और दूसरा एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा होगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देयर आर ऑल्सो सम पर्टिकुलर कनेक्टर फॉर द क्लॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू बी कनेक्टेड। जैसे यहाँ पर भी कंजंक्शन का यूज किया जा सकता है एक दूसरे को जोड़ने के लिए। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर देखिए, आई नो दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर। अब देखिए, आई नो दैट मतलब मैं जानता था ना, तो ये किससे जुड़ा हुआ, आई नो दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड, तो ये क्या है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है। हियर अ डिपेंडेंट क्लॉज इज फॉलोड बाई कनेक्टर एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, द अदर वे अराउंड इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स।
जिसमें एक इंडिपेंडेंट होगा लेकिन दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होगा, कंपलसरी होगा। तो हमने पढ़ा फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस, हमने पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस, हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब इसका कॉम्बो भी होता है फ्रेंड्स। कॉम्बो का मतलब हो गया कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स भी होगा और कंपाउंड भी होगा। इस तरीके के सेंटेंसेस भी होते हैं। आप डेफिनेशन के तौर पर देखिए, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस इज अ मिक्सचर ऑफ द फीचर ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन वन सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में आपको दोनों के फॉर्म देखने को मिलेंगे, independent clause and dependent clause. So it must contain at least two independent clause and at least one dependent clause. Example बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। I knew that you always wanted to become a writer। अब ये कंपाउंड समझ में आ गया। But I always wanted to become doctor। अब ये क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सेंटेंस को हम बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि सेंटेंसेस का एग्जैक्टली रोल क्या होता है और किस सेंटेंसेस का मीनिंग क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट होता है कि नहीं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है फ्रेंड्स? एन असर्टिव सेंटेंस, that is also called declarative sentence, simply expresses an opinion, feeling, or make a statement or describe things. In this word is declare something, this type of sentence ends with a period, i.e. or full stop. For example, I want to be a good cricketer, एक statement है declarative। तो क्या बनना चाहता हूँ मैं? गुड क्रिकेटर। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, एक फीलिंग है, अ फीलिंग। असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब है कि सब्जेक्ट्स क्या है, किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप अच्छे तरीके से समझ, आई एम वेरी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल टीचर। इस तरीके से जो सेंटेंस हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होंगे या असर्टिव टाइप होंगे। थोड़ा सा आगे चलते फ्रेंड्स। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? डेफिनेशन पे पहले ध्यान देना है कि डेफिनेशन से क्या मतलब निकलता है इसका। वी यूज एन इंपेरेटिव सेंटेंसेस टू मेक अ रिक्वेस्ट और गिव अ कमांड। जहां रिक्वेस्ट करना है या किसी को कमांड देना है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूजली एंड विद अ पीरियड लाइक a full stop, but under certain circumstances it can end with a note of exclamation या एक्सक्लेमेशन मार्क। कभी अक्सर फुल स्टॉप से होता है या कभी कभार एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड करते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 2 में देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है एंड पॉइंट नंबर 1 में देखिए फुल स्टॉप है। एग्जाम्पल के तौर पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस या रिक्वेस्ट होगा या तो कमांड होगा। दो ही तरीके के सेंटेंस होंगे, जैसे प्लीज सिट डाउन, आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो दो तरीके का है, या तो यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा या तो कमांड टाइप ऑफ जितने सेंटेंसेस होंगे वो किस में आते हैं फ्रेंड्स? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या आते हैं फ्रेंड्स? स्क्रीन पर आप देखिए, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। लगभग सभी को ऑलमोस्ट पता होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 3 तरीके के हो गए हमारे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो ये इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। Interrogative sentences must end with a note of interrogation, means question mark. For example, when are you going to submit your assignment? Do you know him? अब दोनों ही question mark है friends. Do you know his name? Where do you live? तो इस तरीके का फ्रेंड्स जितना भी सेंटेंस है ये सब के लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये किस तरीके का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब इन लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रेंड्स जहाँ एक तरीके का आश्चर्यचकित करने वाला है, या आप इमोशन में कोई सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। दीज इमोशंस कैन बी ऑफ हैप्पीनेस, वंडर, सॉरो, एंगर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑल थिंग्स विल बी रिलेटेड टू द इमोशन ओनली। तो एग्जाम्पल के तौर पर, what a day it was, I cannot believe he would do that। तो ये जो भी सॉरो के सेंटेंसेस हैं या हैप्पीनेस के हैं, एंगर के हैं,
मतलब कहीं पर दुख है, कहीं पर खुशी है, कहीं पर आप आश्चर्यचकित है, इस तरीके का जो भी सेंटेंस आता है फ्रेंड वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने सारे अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की फ्रेंड्स। फ्लुएंट स्पीकिंग और हिंदी से धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश कैसे सीखना है, तो आप हमारे सेशन वाइज सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से वॉच करेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइजेस करेंगे। आप एंट्री इंग्लिश एकेडमी के साथ बने रहिए। आप चाहे फ्रेंड्स तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंट्रो ग्रुप के नाम से आपको ऐप मिलेगा, डाउनलोड करके आप सीधे ज्वाइन क्लासेस से कंसल्ट करके आप सीधे हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो बने रहिए फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।